हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं ऑनगोइंग ड्रामा राजा लंदन का ऑफिशियल प्रोमो। हाँ, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इसका ट्रेलर या प्रोमो देखें, तो हमें ये 2.5 मिनट का एक प्रोमो मिला हुआ है। आई थिंक यही ट्रेलर भी है इसका, जो कि ये ड्रामा 1 जून से स्टार्ट हुआ है। मंडे ट्यूसडे 8 PM आता है। तो इसके स्टार कास्ट में है जावियर नोमान और समर जाफरी, और इसके राइटर हैं फजर रज़ा। तो आई थिंक ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ड्रामा। इसके एडिट्स भी आई थिंक मैंने देखे 1-2, सो ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो आइए चलिए पहले इसका ये ट्रेलर या प्रोमो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आइए चलिए फिर शुरू करें। अब आपको आगाह करते चले कि एमएनए सुल्तान अली खान, जिन पर अब से कुछ देर पहले कानसाना हमला हुआ था, वो जख्मों की दाग ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। सुल्तान अली खान साहब के बाद इस कुर्सी पर बैठने का असल हकदार आदिल सुल्तान है। ओह जावियर, सियासी मुद्दा। हाँ, पॉलिटिक्स। सारे पत्ते मैंने बिछाए थे, बाजी कौन लेगा? दी आदिल सुल्तान। सियासत के इस खेल में अपने मोहरे खड़े करो। जाओ, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी टीम में खुद लेके आऊंगा वो लोग जो सिर्फ मेरे। ओह समर, और ये लड़का उस टीम की शुरुआत है। एक अमानत है, हिफाजत कर पाओगे उसकी? उसूल है मेरा, किसी को भी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। आदिल ज़हीन है, ज़ीरक है, लेकिन कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ना। रानिया मिर्जा। से तुम्हारा नाम राजा किसने रखा? हमारा लंदन का राजा है। बाजार वालों। गेम खेलने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं। अच्छा खेल खेल रहे हो। कोई मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो उनकी भी जान खतरे में डाल रहा था। सिर्फ मोहब्बत ही अंधी नहीं होती, नफरत मोहब्बत से ज्यादा अंधी होती है। मैं जानता नहीं हूँ कि वो कौन है, क्यों धोखा दे रहे हैं आदिल को? जैसे नजर आते वैसे नहीं है ये लोग। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जो भी है वो हमारे आसपास है। वो आस्तीन के साथ तुम हो। बड़े धमाके का वक्त आ चुका है। सियासत में लीडर और मोहब्बत में महबूब कभी नहीं मरता है। वाओ, यहाँ से लग रहा है कि किसी मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं। हाँ यार, इंटरेस्टिंग। ऐसा एकदम मूवी वाली फील आई ना। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हाउस है इनका। यार बहुत अच्छा ड्रामा लग रहा है, कुछ डिफरेंट विद डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर। आई थिंक इसीलिए भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये शो। और मतलब स्टोरी तो ऑलमोस्ट समझ में ही आ गई है कि लाइक उनके फादर आई थिंक पॉलिटिक्स में थे। अब आई डोंट नो कि उनकी फादर ने 2 शादियां की हैं कि नहीं, क्योंकि वो दूसरे वाले जो कैरेक्टर दिख रहे थे वो माँ बेटा ही लग रहे थे। और आई थिंक ये कहीं बाहर लंदन में पढ़ रहे थे या कहीं, फिर वहाँ से बुलाया गया कि अब आप उनकी जगह लेंगे, लेकिन वो शायद चाह रहे थे कि उनके बेटे को उनकी जगह मिल जाए। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। समर जाफरी का जो कैरेक्टर है उनका भी कुछ रिवेंज है इनके साथ, इसलिए उनकी टीम में है। और एक लड़की है जिससे दोनों ही लव ट्रायंगल भी उसमें है। आई थिंक उन्होंने उनको अपनी टीम में लिया। समर जाफरी का जो कैरेक्टर जिसका नाम राजा है, शायद उनको लिया है अपनी टीम, अपनी खुद बना रहे हैं। और उन्होंने शायद उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो लड़की हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी दिया है। लेकिन आई थिंक वहाँ उन दोनों की दोस्ती हो जा रही है और दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लग रहे हैं। लेकिन शायद वो, मैंने एक तो कोई रील देखा था जिसमें उनकी शादी उनसे हो रही है और वो आए हुए हैं। और यार पता नहीं, मैंने ड्रामा नहीं फॉलो किया, एक रील से मैं क्या ही बता दूंगी। लेकिन एक रील देखा था मैंने, वो शायद काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, कुछ हार्ट ब्रेकिंग सा रील था वो। सो ये स्टोरी है। और ये समर का भी कुछ
आदिल से जो हैं जेवियर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आदिल, उनसे भी इनका कुछ रिवेंज है, कुछ उनके फादर का या समथिंग कुछ रिवेंज है, इसीलिए वो उनकी टीम में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा समझ में आ गया है स्टोरी, लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सबका ही काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जेवियर का कैरेक्टर पॉजिटिव ही है। आई थिंक शायद राजा का जो कैरेक्टर है वो उन्होंने गलत समझ लिया है, पर मुझे उनका कैरेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रॉमिसिंग ड्रामा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर। हाँ, एक्चुअली मैं मतलब जिस तरह का जैसे जैसे सीन चल रहा था और फिर एंडिंग में जो बीजीएम आया, वाकई एक बहुत बड़े बजट की मूवी का ऐसा वाइब देने लगा था। क्योंकि इसमें जिन कैरेक्टर्स का हम लोग एक्टिंग देख रहे हैं वो एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त था। जेवियर का इतना कमाल का रोल लग रहा था, जैसे इनकी एंट्री हुई वो एकदम बॉसी वाला वाइब सेट कर रहे थे, दे रहे थे वैसा। सो वही है, पॉलिटिक्स रिलेटेड एक इशू है और वही सत्ता के लिए लड़ाई जो रहती है। सो ऐसा मतलब रहा होगा कि जो दूसरा कैरेक्टर माँ बेटे का देखने को मिला था, उसमें जो बेटे थे उनका मतलब उनको लगता था कि वो गद्दी अब उनको मिलेगी, अब वो हैंडल करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को और सारी पॉलिटिक्स को। लेकिन अब इनको वापस बुलाया जाता है और ये उसके हकदार हो जाते हैं, तो सभी की लड़ाई उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और राजा का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस तरह से इनकी एंट्री दिखाई, वो लोकल बच्चे की तरह। उनका भी शायद कोई पास्ट स्टोरी है, क्योंकि एक मतलब सैड उनका भी फ्लैशबैक चला था जहाँ पे शायद वो बच्चे थे और उनके फादर आई थिंक सुसाइड किए हुए थे। वो वाला जो उनका है वो उस पेन से भी गुजर रहे थे। सो वो सारा जो उनका सीन था काफ़ी अच्छा था। अब ये मतलब पता नहीं जेवियर को आगे नेगेटिव में दिखाएं या अभी तक तो इनका ठीक लग रहा था सारा जितना भी रोल था, लेकिन हो सकता है जब वो एक्ट्रेस का मतलब आए मुद्दा तो वहाँ से थोड़ा नेगेटिव जाए या जो भी है, या सियासी वाला ही मुद्दा आए। अदरवाइज़ ये ट्रेलर वाकई बहुत ही अच्छा लगा, प्रोमो इतना प्रॉमिसिंग था कि मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आ गया इस ड्रामे में भी। और जिस तरह से बीजीएम था ना, वो अलग से ही दिल जीत लिया, बहुत ही अच्छी लगी थी स्क्रीन में इन सारे कैरेक्टर्स को देखना और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आया था। सो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोमो। फुल मूवी वाइब आ रही है। सो हम ये ड्रामा तो आपके साथ शायद ना देख पाएँ, लेकिन अगर जो आपको चाहिए होगा तो हम इसके एडिट पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि हम एडिट पे रिएक्ट करें या नहीं। सो ये प्रोमो तो बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इसे उतना ही एंजॉय किया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस प्रोमो पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।